अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम शहबाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली फन। नाज़रीन, आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और दादा साहब के दरबार के बिल्कुल सामने मौजूद हूं। और आज हमारे साथ एक बाबा जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि वो इस जो ढंग में कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कौन सी मुश्किलात हैं इनकी ज़िंदगी में। तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाबा जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, अल्लाह का बड़ा करम है। सेहत मिजाज सब ठीक है? जी सब कुछ शुक्र अल्लाह। क्या इसमें गिरामी है पीर साहब आपका? मोहम्मद अशफाक। अशफाक साहब कौन से आस्थाने से ताल्लुक़ रखते हैं? सैयद बाबा शाह जमाल। सैयद बाबा शाह जमाल, ये लाहौर के ही हैं? जी लाहौर भी हैं और नारवल में भी हैं। इनके दो दरबार हैं, दो आस्थाने हैं। हाँ जी। और आप कौन से आस्थाने से यहाँ पे नारवल पे रहता हूँ, इधर दाता हजूर पे हाजिरी देने आए हैं। तो हाजिरी देने आए हैं? जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये आपने जो डंडा पकड़ा हुआ है, ये किस लिए पकड़ा हुआ है? ये बुजुर्गों की जो होती है ना, ये लाठी भी होती है, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं। जैसे उनकी वो, हम तो इसे दस्तार भी कहते हैं। ये दस्तार होती है? हाँ, एक सर की भी होती है, एक हाथ की भी होती है। हाथ की भी दस्तार होती है? हाँ ना। वैसे मैंने तो सर की दस्तार सुनी हुई थी, ये हाथ की आपसे सुनी। चले, ये भी हमारे नॉलेज में इजाफा हुआ बाबा जी। अल्लाह खैर करेंगे। अब आप बताएं कि आस्थाना आपका भी है कोई? जी, आपका अपना आस्थाना है? हाँ जी, वो उधर आप आस्थाने पे बैठे हुए हैं, दरबार पे बैठे हुए हैं हम। आपका अपना आस्थाना, अपना जाती? जाति तो साਡਾ कुछ भी नहीं है जनाब। कुछ भी नहीं है? हमारा कुछ भी नहीं है, उसी का या जो भी है। जो भी दिया हुआ है उन्होंने दिया हुआ है। बेशक। लोग आते होंगे आपसे, बात करते होंगे, दम शम करवाते होंगे? हाँ जी। तवीज़ लेते होंगे? नहीं, तवीज़ नहीं हम करते। क्या दम करते हैं? किस मरज का दम करते हैं? दम हम किसी का भी कर देते हैं। हम दर्दों का, जोड़ों के दर्दों का, हीट का और लकोरिया, बवासीर, शुगर, जिस मर्जी में बीमारी का हो हम दम कर देते हैं। या पानी दम करके देते हैं या वैसे दम फाना कर देते हैं। नाजरीन, ये अशफाक साहब पीर बाबा जी हैं और ये दम करते हैं। किसी भी मरज़ की डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप इनसे दम करवाएं और अपनी मरज़ से जो है ना छुटकारा हासिल करें। आप मुझे बताएं, ये कब से आप इस फील्ड में हैं? जी, मैं ये इस फील्ड में तो काफ़ी अरसे से हूँ। अब जो ड्यूटी लगी हुई है, हमारा 3 साल हो गया। मुझे सरकार ने ये ड्यूटी मुझे शरफ बख्शा हुआ है। 3 साल से आपको हाँ। उन्होंने इजाज़त दी है आप लोगों को दम करें? हाँ जी। ये जो आपके पीर साहब हैं वो भी हयात है? नहीं, वो भी हक हो गए हमें। ठीक है। हाँ। और जब उन्होंने आपको ये एक दिया कि आप लोगों को दम कर सकते हैं, तो वो तब वो हयात थे? हाँ, वो याद थे उस वक्त। उन्होंने आपको कहा कि आप लोगों को दम करें, एंजॉय करें लोगों से, मतलब कि उनसे एंजॉय जो होती है ना, जो आप कह रहे हैं एंजॉय नहीं ये होती है। देखो, जो अल्लाह पाक की कलाम है, जो रूहानी दुआत है ना, उसमें बहुत कलामात है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो मेरी आयत को पढ़ता है और आयत को पढ़ के किसी को भी फूंक मार देता है, शफा उसने देना है। आप मुझे बताएं कि एक शुगर वाला मरीज़ आपके पास आता है। हाँ जी। उसको शुगर इतनी ज़्यादा है हाँ जी। कि 500 प्लस है जी हाँ। फास्टिंग में। ठीक है। तो आपके पास वो आता है तो आप क्या चीज़ पढ़ते हैं तो उसको दम हम करते हैं? दवा पढ़ते हैं, दुआए सूरत फातिहा पढ़ते हैं, चारे कुल शरीफ पढ़ते हैं, आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। ठीक है। और फिर जो ज़्यादा मरीज़ है उसके लिए दुआ भी बनती है। दवा भी है, दवाई भी है। दवाई कौन सी है आपके वो पास? जड़ी बूटियों की बनती है। आप हकीम भी हैं साथ साथ? नहीं, माड़ा संगा जो है ना, जिनका नुस्खा जितना दिया होगा उतना है हमारे पास। नाजरीन, एक और बड़ी बात कि ये साथ साथ हिकमत की भी, ये हिकमत भी करते हैं और दम के साथ साथ हिकमत भी करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। और फी सबीलिल्लाह, कोई पैसा नहीं? पैसा नहीं है। लोग, आपकी ज़िंदगी कैसे बसर हो रही है फिर अगर पैसे नहीं लेते? ज़ाहिर सी बात है, मैं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं कैसे, पाकिस्तान में इतनी महंगाई का दौर है, कैसे ज़िंदगी बसर करूँगा? देखो आपके जी, पास पैसे नहीं होते तो क्या कैसे गुजारा होता है देखो फिर? बात है कि हम जब उसकी राह पे चले हुए हैं ना, तो वो हमारी मंजिल आसान करने वाला है। अच्छा, भी हम भी नहीं लेते, हम उसे कहते हैं ये बकरा ले जाओ और अपनी मुश्किलें आसान करो। अपनी मुश्किलें आसान करो। हाँ। ये तो नाजरीन बाबा जी बड़े पहुंचे हुए हैं कि ऐसे बहुत कम होता है कि पीर साहब आते हैं, पीर साहब को बकरा दिया जाता है, पीर साहब खा जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी, बकरे लेके मुरीदीन आते हैं
जिनको शिफा मिलती है वो बकरे हम उनको कहते हैं कि आप अपने ऊपर लगाए, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ, उसको पकाएं, इधर खाएं, वो हमको खिलाएं। बड़ी ये सही तो है। सदका जारिया हुआ। हाँ, तो बस यही काम है हमारा बस। नमाज शमाज भी पढ़ते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी नमाजें पढ़ लेते हैं दिन में? यार ये तो माफरत की बात है, हमारा दरवेश लोग हैं, हमारा कोई और बात है। तो दरवेशी में मेरी बात सुने, देखें, बात आप नहीं- असल बात की तरफ आ जाते हैं कि हाँ। बात ये है कि आप मुझे ये बताएं कि दरवेशी और शरीयत ये दो अलग चीज़ें हैं। जो देखो, हाँ, उसके शरीयत तो ये है ना कि वो दुनिया की और आखिरत की वो ज़ाहरी भी और बातनी भी होती हैं। हाँ, जो दरवेश होता है ना वो ज़ाहरी को बहुत काम नहीं करता, वो बातन में रहता है ज़्यादा। दरवेश पे शरीयत लागू नहीं होती? ना उसको शरीयत का क्या पता, वो तो सिर्फ उसकी याद में है बस। किसकी? अल्लाह की याद में, उसकी महबूब की याद में, उसकी जिक्र के में है। देखें, ये जो शरीयत है हाँ, ये हमारी बनाई हुई तो नहीं है। नहीं, शरीयत के या यहाँ मुताबिक, किसी और शरीयत बने? के तरीक़त के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक ये सब हजूर की देन है। किसी को कोई सरकार की तरीक़त पे चलता है, कोई शरीयत पे चलता है, कोई अमल पे चलता है। और आप लोग किस पे चलते हैं? ठीक है, हमें तो जो अमल दिया गया है जो हम उस पे करते हैं। नमाज नहीं पढ़ते? आप सीधी बात बताएं कि नमाज नहीं पढ़ते? नमाज तो फ़र्ज है ना, वो तो फर्ज पढ़नी तो ना। है, आप पढ़ते हाँ, हैं? हाँ ना, पढ़ी थी ना। दिन में 5 नमाजें फ़र्ज हैं हर दिन में, हाँ, तो आप कितनी पढ़ते हैं? मैं तो 7 भी पढ़ता हूँ। 7वीं कौन सी? छठी बताएं। वो एक तहय्यत की होती है, तहज्जुद होगी, ठीक है, एक फजर हो गई है, ठीक है, एक इशराक की हो गई। इशराक, इशराक, हाँ जी, वो भी पढ़ते हैं? हाँ जी। बड़ी बात है, ये तो अच्छी बात है। 3 नमाज- हो गया, जी, उसके बाद ज़ोहर आ गया, ठीक है। उसके बाद असर आ गया, उसके बाद मगरब आ गई, उसके बाद इशा आ गया। अच्छा, इशा की नमाज की कितनी रखते होते हैं? 17 17? जी। कौन सी, कैसे? 4 सुनते होती हैं, 4 फ़र्ज होते हैं, फिर 2 सुनते हो, 2 फ़र्ज होते हैं, 2 नफल होते हैं। 2 फ़र्ज फिर कहाँ से आ गए? हाँ, बाद में 2 जब 4 फ़र्ज पढ़ते हैं ना। फ़र्ज 4 ही हैं बस? नहीं, 4 क्यों हैं? 4 ही हैं फ़र्ज? 4 फ़र्ज हैं, बाद में 2 सुनते हैं और 2 नफल हैं। तो आप फ़र्ज क्या है? 3 बतर है, फिर 2 नफल हैं। अच्छा, जो इशा की नमाज में वित्रों में एक दुआ पढ़ी जाती है, हाँ जी। आती है आप? यार कैसी बातें कर रहे हो, जो नमाज बता रहे हैं तो वो नमाज में दुआ कोई भी पढ़ लेते हैं आप। दुआ नहीं, कोई नहीं, वितर की दुआ अलग होती है, शरीयत हमारे बाप की नहीं है नहीं। कि हम अपने से बना लें, ऐसी नहीं नहीं, होता। आपको पता होगा, आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। पर मुझे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो अच्छी तरह पता है। तो सही है। आपको तो पता है? फिर- जी आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता कि वितरों की दुआ कौन सी है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मैं बस नमाज की तरह उसे पढ़ता हूँ। दुआ तो दुआ ही होती है। कोई भी दुआ पढ़ लेते हैं? हाँ, ये दुआ ही पढ़नी है। दुआ ही पढ़नी है? हाँ ना, दुआ वो जब कहते दुआ ने की जी, बात करनी है ना। वो कहते ने जी कोई भी दुआ पढ़ लो, नमाज ही पढ़नी है, लेकिन वितरां दी दुआ ते अलग हुंदी है। हाँ जी, वो तो नमाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ, तो फिर ਤੁਹਾਡੀ नमाज ठीक है ना ना। हुई। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੁਆ ਦੀ, हाँ, ਤੇ ਦੁਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਆ। अच्छा, तो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, रमज़ान उल मुबारक आ रहा है, जी। ਕੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? रमज़ान शरीफ आ गया, माशाल्लाह, क्यों नहीं। रमज़ान इसमें मशरूफ यही है, नमाजें पढ़ो, रमज़ान आया, रोज़े रखो, अच्छा। जिक्र करो, ठीक है, तो इसे खुशी खुशी मनाओ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ रोजे रखोगे हाँ जी, इंशाल्लाह। पूरे साल दे रोजे? चलो उसकी, हाँ नहीं, साल की ये नहीं हम कहते कि हम पूरे रखेंगे या कितने रखेंगे, इबादत तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो हम तो कड़ी का एक पल का भी पता नहीं है कि अच्छा, हम क्या कर सकते हैं। अब इधर तबीयत खराब हो जाए, हम नहीं रखेंगे, हम क्या कर सकते हैं। नहीं, ये तो उसकी रज़ा है। तबीयत खराब हो जाए उसकी माफ़ी है तो बस शरीयत यही में, बात है ना, उसका उसकी जो है नियत करो। खसारा देना पड़ता है रमज़ानुल मुबारक के नियत बाद। करो, नियत करो, नियत में सारा कुछ है। नियत करो, अल्लाह पाक नियत की मंजिल आसान फरमाता है। अल्लाह पाक आपको मुकम्मल रोजे रखने की तौफीक दे और वज़ू पूरे करना रख लेते आता है हैं। आपको? वज़ू करना, जान वजू आता ना। वज़ू करने के कितने फ़र्ज हैं? कितने फ़र्ज हैं? हाँ, मैंने नहीं आ सकता तुमसे ना करने, वजू करने फ़र्ज भी पढ़ते हैं। वज़ू के फ़र्ज होते हैं, वज़ू उस तरीके से किया जाए तो वज़ू होता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसका वज़ू पूरा नहीं है उसकी हाँ। नमाज पूरी नहीं। पूरा वजू किस तरह होता है? मतलब अगर आप प्रॉपर तरीके से वज़ू नहीं करते, ये बताए ना, हमें बता दें। खुशू खुजू होके वज़ू नहीं कर, किस तरह होता है पूरा वजू, किस तरह आप होता है? पीर साहब हैं, आपकी ज़िंदगी बसर हो गई। चलो बाद में वो तो बात है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, सवाल- मैं तो जानता हूँ इस हाँ चीज़ तो को। बता दें, आप बता दें। मैं आपको बता के जाऊँगा। हाँ जी, बताइए, आप बताइए। आपको नहीं पता कि पहले आप बता दें ना मुझे। मैं बताता हूँ हाँ आपको। तो बताएं ना। वज़ू के 3 फ़र्ज होते हैं। किस तरह?
पहले कुली करना, अच्छा दूसरा नाक की नरम हड्डी तक पानी पहन हाँ, डालना यहाँ तक, अच्छा तीसरा पूरे फेस पे पानी डालना। सही है। आप इसे फर्ज कहते हैं? ये फर्ज है, इसके अगर ऐसे नहीं करेंगे तो वजू नहीं होगा। ये वजू मैंने अल्लाह के अपने से- बंदे, वजू नीयत का होता है, वजू नीयत का होता है। आप हाथ धोते हो किस लिए धोते हो? शुरू करते हो ना हाथ धोने, किस लिए करते हो? ये नीयत है, ये वजू है कि ये हाथ धो रहे हैं और ये अल्लाह पाक दोबारा हमारे हाथ ये गलत ना चले। अच्छा, हमने इससे वजू किया, साफ कर रहे हैं। कुरूली की है कि इसे जुबान से गंदा लफ्ज ना निकले, गाली ना निकले, अच्छे लफ्ज निकले, जिक्र निकले। मुख पे आप पानी डालते हो कि ये चेहरा नूरानी है, अच्छा ठीक है। कानों में हाथ डालते हो कि गलत बात नहीं सुनते, ये ऐसे करते हो ना, जी। इसलिए करते हैं कि गलत इसमें गलत बात ना पड़े, अच्छा, ठीक है। गलत गल ना सुनो किसी की, किसी की चुगली सुन के सुना के ना करो। ये वजू होते हैं, नीयत के वजू हैं, ठीक है। अगर नीयत बंदा कर लिया कि मैं वजू कर लिया है, होने ये मैं खाली तो इस तरह खड़ा का हूं, वजू मेरी नहीं। बात सुने, मैंने नियत कर ली है, हाँ जी। मैंने नियत कर ली है कि मेरी बात सुने, आप उनको छोड़े, मेरी बात सुने। मैंने नियत की है कि मैंने वजू करना हाँ, तो है, सही क्या तरीके मेरा से- वजू हो गया फिर? हाँ? वजू करने की जरूरत तो नहीं। वजू नहीं है, इतनी बात कि जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह वजू करो ना फिर। तो मैंने भी तरीका तो यही बताया था। हाथों पे दाग में नहीं, आप कह रहे हो ना वो- फर्ज पड़े, भाई फर्ज है, मैंने तो शरीयत बताई नहीं, ठीक है। मैंने नहीं शरीयत बनाई, ये हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिली है। तो वही बात है ना कि उन्होंने कहा ना कि नीयत से वजू करें। अच्छा। ये नीयत होती है इंसान की कि दोबारा अगर फिर आप ऐसे वजू कर रहे हैं, फटाफट कुलूड़ी की है कि हमने फर्ज कर लिया। ये फर्ज ये नहीं होता खाली कि फर्ज का मकसद है, इसका मकसद है कि दोबारा इसको मुकम्मल करना, ऐसे रहना, ऐसे वजू में रहना और ऐसी तरह वजू करना। अल्लाह हमें बुराई से बचाए, हमें अल्लाह बुरे काम से बचाए, बुराई सुनने से, बुराई करने से बचाए। मकसद है वजू फिर नमाज, फिर यही बात होती है। अच्छा, आप लास्ट पे मुझे ये बताएं, हाँ आखिरी जी। बात, आप आखिरी बात मुझे ये बताएं कि बाकी है कि तुसी गल्लां आप लोग के बचा के करते हो, ऐसनियां गल्लां नहीं होंदियां। किंज दी होंदियां ने? इस्लाम में सब तो मेन चीज़ है अदब। अच्छा, अच्छा बेअदब नहीं मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ- ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਨਾਬ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੱਥ ਧੋਨੇ ਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰ ਧੋਨੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਐਂਡ ਤੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਗਲਤ ਪੈਰ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਅੱਛਾ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਵਜ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ ਮਰਾਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਚਰਸ ਚੁਰਸ ਭੰਗ ਸ਼ੰਗ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵੈਸੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, 30-24 ਘੰਟੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ। ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ।